हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे न्यू में। तो फ्रेंड्स, रेलवे न्यू चैनल के अंतर्गत आज से हम नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम पूरी रीजनिंग आपको चैप्टर वाइज कराएंगे, जिसमें हम हर चैप्टर को जीरो से एक्सट्रीम लेवल तक ले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ शुरू से लास्ट तक जुड़ते रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। तो फ्रेंड्स, अगर आप एसएससी या रेलवे या किसी भी वनडे एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आप के लिए यह वीडियो बहुत बेनिफिशियल होने वाली हैं, क्योंकि हम इसमें रीजनिंग के लगभग हर चैप्टर को बिल्कुल यूनिक तरीके से सोल्व कराएंगे, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। और फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको बिल्कुल यूनिक ट्रिक्स बताऊंगा, जिससे कि आपका समय एग्ज़ाम में बच सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें। तो फ्रेंड, आज हम इस सीरीज के अंतर्गत सबसे पहला चैप्टर लेते हैं क्लासिफिकेशन, या इसे हम ऑड वन आउट भी कहते हैं। और फ्रेंड्स, इसे चैप्टर का एक और नाम है जिसे हम डिफरेंसेस भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण, और ऑड वन आउट का मतलब होता है कि यहाँ पे तीन संख्या बिल्कुल सेम और चौथी संख्या अलग होती है। तो फ्रेंड्स, हमें वही चौथी संख्या फाइंड आउट करनी है जो कि तीन से अलग होगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सिर्फ इस चैप्टर का ओवरव्यू देखेंगे कि इस चैप्टर में कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उन्हें किस टाइप से हमें टैकल करना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बिल्कुल यूनिक तरीके से बताऊंगा कि इस चैप्टर को हम किस तरह से इस चैप्टर के बिल्कुल मास्टर बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। और फ्रेंड्स, अपनी किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और हम उन्हें किस प्रकार से टैकल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड ऑड वन आउट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कह रहा है कि फाउंड ऑड वन आउट, जिसमें हिंदी में हम इसे बोल सकते हैं कि विषम संख्या छांटिए। मतलब इन तीन संख्याओं में तीन जो ऑप्शन है बिल्कुल सेम है, और फ्रेंड्स चौथा ऑप्शन जो भी है वो इनसे बिल्कुल अलग है, हमें उसी को फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो 2 एक प्राइम नंबर है, और फ्रेंड्स 3 भी एक प्राइम नंबर है, फ्रेंड्स 5 भी एक प्राइम नंबर है, और फ्रेंड्स 6 प्राइम नंबर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ 6। तो फ्रेंड्स, अब आप ये पूछेंगे कि प्राइम नंबर होते क्या हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर प्राइम नंबर की बात की जाए तो ऐसी संख्या जो एक से कटे या फिर स्वयं से कटे। तो फ्रेंड्स, ऐसी संख्या जो एक से और स्वयं से कटती हो उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम 2 को देखें तो 2 फ्रेंड्स या तो एक से कटेगी या फिर स्वयं से कटेगी। इसी प्रकार से फ्रेंड्स 3 भी एक से कटेगी या स्वयं से कटेगी। इसी प्रकार से फ्रेंड्स 5 भी एक से कटेगी या फिर स्वयं से कटेगी। लेकिन फ्रेंड्स 6 3 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा और स्वयं से भी कट जाएगा। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी, मतलब 6। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, यह है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड ऑड वन आउट। तो फ्रेंड्स, इसमें 4 विकल्प दे रखे हैं, हमें ऐसा विकल्प फाइंड आउट करना है जो कि इन चारों में अलग हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ 16 को देखें ध्यान से तो 16 4 का स्क्वायर है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स, अगर 25 को देखें तो 25 5 का स्क्वायर है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स, अगर 36 को देखें तो 36 6 का स्क्वायर है। लेकिन फ्रेंड्स 48 किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 48, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन भी पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड ऑड वन आउट। तो फ्रेंड्स, इसमें भी 4 विकल्प दे रखे हैं, हमें वो विकल्प ढूंढना है जो कि इन चारों में बिल्कुल अलग हो। तो फ्रेंड्स, अगर हम 25 की बात करें तो यह 5 का क्यूब है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स, अगर 216 की बात करें तो यह 6 का क्यूब है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स, अगर 729 की बात करें तो यह 9 का क्यूब है। और फ्रेंड्स 342 किसी भी संख्या का क्यूब नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, 342। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है यह क्वेश्चन भी आपको पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
तो फ्रेंड्स ये है नंबर 4th क्वेश्चन है, फाइंड ऑड वन आउट। तो फ्रेंड इसमें भी वही 4 विकल्प दे रखे हैं और हमें उस चौथे विकल्प को ढूंढना है जो कि चारों में बिल्कुल अलग हो। तो फ्रेंड्स अगर ऑप्शन नंबर ए की बात की जाए तो फ्रेंड्स आप ध्यान से देखिएगा कि इसमें 3 अंकों की संख्या दे रखी है, जिसमें पहला और तीसरा इन दोनों अंकों को जोड़ें तो फ्रेंड्स बीच वाले अंक के बराबर बैठता है, 3 2 5। फ्रेंड्स बीच में 5 दे रखा है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स 4 और 2 पहला और लास्ट वाला अंक बीच वाले अंक के बराबर बैठता है, 3 4 2 6। इसी प्रकार से फ्रेंड्स अगर इसमें देखा जाए तो पहला और तीसरे अंक का योग 5 बैठ रहा है, लेकिन फ्रेंड्स बीच में दे रखा है 3। इसी प्रकार से फ्रेंड्स अगर इसमें देखा जाए तो पहला और लास्ट वाले अंक का योग है वो 3 हो रहा है और फ्रेंड्स बीच में भी दे रखा है 3। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया, क्योंकि इन तीनों विकल्प में पहला और लास्ट वाले डिजिट की जो सम है वो बराबर बैठ रहा है, लेकिन फ्रेंड्स इसमें बराबर नहीं बैठ रहा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है यह क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स यह आया क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड ऑड वन आउट। तो फ्रेंड्स इसमें 4 अंकों की संख्या दे रखी है। अब हमें इसे करना है, किस प्रकार से हम इसे टैकल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम ध्यान से देखें तो अगर हम इसमें जो ऑप्शन है हर ऑप्शन के अंकों को आपस में जोड़ें तो फ्रेंड्स देखते हैं क्या बनता है। तो फ्रेंड्स 2 + 3 + 5 + 7। तो फ्रेंड्स 2 और 3 5, 5 10 और 7 17। तो फ्रेंड्स इसका योग आया 17। इसी प्रकार से फ्रेंड्स 8 और 7 15, 15 1 16 और 16 और 1 17। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन का भी योग 17 आ गया। इसी प्रकार से फ्रेंड्स इस ऑप्शन का योग करेंगे, 2 और 5 7, 6 13, 4 17। तो फ्रेंड्स इसका योग भी आ गया 17। और फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, 2 और 6 8 और 7 15 और 9 24। तो फ्रेंड्स इसका योग आया 24, जो कि तीनों से भिन्न है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। उम्मीद है फ्रेंड्स यह भी आपको पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स यह क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड ऑड वन आउट। तो फ्रेंड्स इसमें भी वही करना है, हमें देखना है कि इसमें ऑप्शन ए बी सी और डी में 2 संख्या दे रखी हैं और उनके बीच में हाइफन लगा रखा है। तो फ्रेंड्स आपको करना क्या है, इसमें आपको इन दोनों संख्याओं का गैप देखना है। तो फ्रेंड्स 23 और 33 के बीच का गैप हुआ 10। इसी प्रकार से फ्रेंड 33 और 43 के बीच का गैप भी 10। इसी प्रकार से फ्रेंड 43 और 54 के बीच का गैप हो गया 11। और फ्रेंड्स 55 और 65 के बीच का गैप हुआ 10। तो फ्रेंड्स आप आराम से देख सकते हैं कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हुआ, क्योंकि यहाँ पे गैप 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, लेकिन यहाँ पे 11 है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है यह क्वेश्चन भी आपको पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी बता सकते हैं। अगली वीडियो से हम ध्यान रखेंगे कि आपको और अच्छे बेहतर तरीके से समझा सकें। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स यह है क्वेश्चन नंबर 7। तो फ्रेंड्स इसमें भी वही पूछ रहा है, फाइंड ऑड वन आउट। तो फ्रेंड्स इसमें भी 3 विकल्प पूरी तरह से सेम है और चौथा विकल्प इन सब से अलग है। तो फ्रेंड्स हमें वही चौथा विकल्प देखना है जो कि इन तीनों से अलग है। तो फ्रेंड्स अगर आप ध्यान से देखें तो दूसरी संख्या में अगर 3 से गुणा करके और 1 जोड़ा जाए तो यह पहली संख्या बन रही है। तो 10 या 30 और 1 31। इसी प्रकार से फ्रेंड्स 3 गुणा 3 9 और प्लस 1 बराबर 10। इसी प्रकार से फ्रेंड अगर आप यहाँ पे देखें तो 4 गुणा 3 बराबर 12 और प्लस 3 जोड़ने पर 15 मिल रहा है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स अगर यहाँ पे देखें तो 4 गुणा 3 प्लस 1, तो 4 3 12 1 13। तो फ्रेंड्स आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पे 3 से गुणा करने पर 1 जोड़ने पर पहली संख्या बन रही है। यहाँ पे 3 पे गुणा करने पर 1 जोड़ने पर पहली संख्या बन रही है। यहाँ पे भी 3 से गुणा करके 1 जोड़ने पर पहली संख्या बन रही है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे 3 से गुणा करके 3 जोड़ने पर पहली संख्या बन रही है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आए या किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम आपकी प्रॉब्लम समस्या पर पूरा ध्यान देंगे, उसको सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स यह था इस चैप्टर का ओवरव्यू। उम्मीद है आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार की सारी
वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में लाभ मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर को अगली वीडियो में यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे और मैं आपको इस चैप्टर के हर क्वेश्चन को टैकल करने की यूनिक टेक्निक और बिल्कुल कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि आप उन्हें किस प्रकार से टैकल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट बताने के बाद आप हर क्वेश्चन को सेकंडों में उड़ा सकते हैं, इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।